वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का हमारा मौजू आजमाइश शरत है। पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे 66 पेज पर। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। तो उसकी बीवी ने क्या किया, वो सारी कहानी सुना दी जो उन मियाँ बीवी के दरमियान हुई थी उस दोस्त को, कि उसकी पुरानी दुश्मनी थी, उसने कत्ल किया और हमने गड्ढा खोदा, उसको आंगन में दफन कर दिया। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कत्ल का सुराग लगाने को नगद इनाम देने की मनादी करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो जब उसकी बीवी ने ये सब कहानी सुनाई तो उसका दोस्त ने उसे दिलासा दिया, कहा कोई बात नहीं, और उल्टे पांव वो वापस चला गया एकदम से और दोस्त की तलाश करने लगा। और इत्तेफाक से उस शहर में क्या हो रहा था, एक कत्ल हुआ था एक आदमी का, उसका भी क्या इत्तेफाक से क्या हो गया था, वो सर काट लिया था। तो जो वो मर्द वो कत्ल हुआ था तो उसके घर वाले बहुत अच्छे लोग, अच्छे खाते पीते मतलब अमीर लोग थे। उन्होंने बहुत सारी इनाम रखी थी इस कातिल को ढूंढने के लिए। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चुका कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। और जब वो मुखबिर वहाँ अपने दोस्त की तलाश में था तो उसे उसने जब ये खबर सुनी तो उसको एकदम से यकीन हो गया कि ये मेरे दोस्त का काम है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। चुनाचे उसने अपने फ्राइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही करवाते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त के सामना करने की अजियत से बचाए रखे। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने इनाम के बारे में पढ़ा तो उसको अपने दोस्त पर शक हुआ और उसने दोस्ती का रिश्ता साइड पर रखा और वो पुलिस लेकर उनके घर में पहुंच गया। उसको लालच होगी इनाम की, तो उसने दोस्ती के रिश्ते को कुछ भी नहीं समझा और वो एकदम से पुलिस लेकर उनके घर जब उनके घर के करीब पहुंचा तो उसने दोस्त को घर की तरफ जाते देखा और पुलिस वाले से कहा कि आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे इसके सामने ना आने दें। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तियारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूले न समाता था और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवाने को, माकूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। तो इतने में पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसके दोस्त को एकदम से गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले आया। वहाँ पर उसने बहुत खुश हो गया था क्योंकि बहुत इनाम था इस कातिल को ढूंढने का उन लोगों ने रखा था। थानेदार बहुत खुश हुआ था, वो फूले नहीं समा रहा था, बहुत खुश हो गया था और उसने तफ्तीशी को कहा कि इसको क्या करो, इससे कत्ल के बारे में और आलात कत्ल वगैरह जो है वो सब इससे बरामद करो। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चल दे, मैं आला कत्ल और सिरी पाए दोनों की निशानदेही करवाऊंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए, गिरजा मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बदाख्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलें। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातब होकर कहा, हुजूर
मकतूल का सर तो आपने मिला खत फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी हैं, इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है। कहते हैं कि जब थानेदार ने उसे तफ्तीशी से कहा कि इससे ये सब चीज़ें बरामद करो, तो इकबाल जुर्म इससे करवाओ, तो उससे वो जो लड़का है तो वो उसे बोलता है थानेदार को कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा कहाँ पर मैंने ये छुपा के रखा है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको वो घड़े से निकाल कर वो शरीफा दिखाता है, तो अब बोलता है ये सब तो आपको मिल गया, इसकी निशानदेही तो आपको हो गई, अब आलात कत्ल बाकी है। इसमें एक आला वो उस किसको बताता है, अपनी बीवी को बताता है, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो उसने ये सारी कहानी सुनाई और उसने कहा कि एक आला तो मेरी बीवी है और दूसरा कौन है, मेरा दोस्त जो सरकारी ये मुखबर है। तो ये सारा किस्सा कहानी जब ये थानेदार ने सुनी तो उसको यकीन आ गया और वो समझ गया वो ये सारा किस्सा। तो उसने कहा कि ये सिर्फ क्या है, आजमाइश का, ये कहानी आजमाइश की है। तो वो ये सब कहानी समझ गया था। तो बच्चों, बगैर किसी को आजमाए अपना दोस्त नहीं बनाना, अपने बुजुर्ग के हुक्म की तामील करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो बगैर किसी को आजमाए हुए दोस्त नहीं बनाना। तो ये हमारा आजमाइश शरत सबक है, तो मुकम्मल होता है। आज के लिए इतने काफ़ी। खुदा हाफिज़।